सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को कॉलेज लेवल का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग इंटर कर लिए होंगे और वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन और असाइनमेंट मिले होंगे छुट्टियों में लिखने को। तो चलिए मैं आपको आज पॉलिटिकल थ्योरी, बोले तो राजनीति विज्ञान का A4 साइज में असाइनमेंट कैसे लिखते हैं इसको बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। यहाँ पर सबसे पहला वाला फ्रंट पेज मैं कुछ इस प्रकार से बना लिया हूँ, जहाँ पर सबसे पहले में दिया है कॉलेज का नेम और इसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन, इसके बाद सीजन 25-6 और क्लास, जो भी क्लास है आपका, और सब्जेक्ट लिख दिया हूँ मैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस प्रकार मैं असाइनमेंट लिखा हूँ और आप भी पॉलिटिकल साइंस का किस प्रकार का असाइनमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करें। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, राजनीति विज्ञान के अर्थ और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर बहुत लंबा इसका आंसर है, मैं आप लोग को दिखाते चलता हूँ बिना रीडिंग किए हुए। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं इस असाइनमेंट को तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर पेज नंबर में मैं डाला हूँ, साइड में आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 1 का आंसर इस प्रकार से दिया है। आप लोग को कौन कौन से विषय में असाइनमेंट मिला है और आप लोगों ने लिखा या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस टॉपिक का आपको असाइनमेंट चाहिए वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोग को दिलवाने का और लिखाया कोशिश करूँगा। तो ये आपका फर्स्ट पेज हो जाता है कंप्लीट। और मैं A4 साइज में सिर्फ एक साइड ही वन साइडेड लिखा हूँ। हम लोग कुछ टीचर बोले हैं कि वन साइडेड ही लिखना है करके, तो मैं वन साइडेड लिखा हूँ। आप लोग टू साइडेड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर पहला पेज का आंसर होता है समाप्त। यहाँ से सेकंड पेज देख सकते हैं, पेज नंबर 2 का आंसर ये आ चुका है। आंसर थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी में लॉन्ग होता है तो थोड़ा लंबा लिखना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स भी ज़्यादा का होता है। यहाँ पर प्रश्न 2 आ जाता है। इसके बाद राज्य के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। तो इसका भी आंसर यहाँ से शुरू होता है। जनसंख्या पहला टॉपिक का आंसर। पेज नंबर 3 में दिया है निश्चित भूभाग। तो निश्चित भूभाग से यहाँ से शुरू होता है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर है। सरकार थर्ड में दिया है। इसके बाद संप्रभुता 4 में दिया है। इस प्रकार मैं लिखते चलता हूँ और यहाँ से होता है सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसका क्वेश्चन दिया संप्रभुता की परिभाषा दीजिए और उनकी विशेषताएं बताइए। यहाँ पर संप्रभुता का परिभाषा लिख दिया हूँ मैं। इसके बाद प्रश्न 4 आपको देखने को मिलता है, सॉरी पेज नंबर 4 में इसी का आंसर संप्रभुता की विशेषताएं। पहला में आता है स्थायित्व, फिर आगे इसी प्रकार हम लोग चलते हैं। दूसरा में आता है विशिष्टता और तीसरा में आता है सर्वव्यापकता। अगर आप लोग इस असाइनमेंट को लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। इस प्रकार आपके आ जाता है पांचवा पेज में भी उसी का आंसर अभी चल रहा है, अविभाज्यता। 4 नंबर का टॉपिक डाल के लिखना है। अविभाज्यता लिखने के बाद और नीचे आता है, इसमें लिखना है 5 नंबर में एकता लिखना है। और एकता लिखने के बाद 6वां नंबर लिखना है अति लेखकता, जिसको जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये आ जाता है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में दिया अविभाज्यता। अविभाज्यता क्या होता है? तो अविभाज्यता इस प्रकार से इसका डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग लिख सकते हैं। एकदम सही और सटीक तरीके से लिखा गया है। इसके बाद आपका 8 नंबर में आता है निरपेक्षता भी दिया हुआ है। और इसके बाद 9 नंबर में आता है मौलिकता भी आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है समाप्त। और हम लोग पेज नंबर 7 में इंटर कर चुके हैं, जिसका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। संविधान की परिभाषा लिखिए तथा संविधान की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर संविधान का परिभाषा इस प्रकार दिया है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये 25 भागों में विभाजित है। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और जो 22 भागों में विभाजित था और उनमें 8 अनुसूचियां थी जो हमारे संविधान संघीय है। इस प्रकार संविधान की विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। पूरा मैं लिख के स्पष्ट रूप से आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग भी इसी को लिख से और जमा कर सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है, सॉरी 8 नंबर पेज में इसी को लिखना पड़ता है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसको लिखने के बाद आपका 3 नंबर में आता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे लॉन्ग टाइप में, क्योंकि लॉन्ग टाइप आंसर ही ठीक होता है पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद पेज नंबर 9 में दिया है
संधात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण, जो कि पेज नंबर 9 से इसका आंसर शुरू होता है। पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर चल रहा है, थोड़ा लॉन्ग जाता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ बार बार। हम लोग का जीई में इसको लिखवाया जा रहा है, आप लोग का मेन सब्जेक्ट होगा तो भी आप इसी को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एकदम सही आंसर लिखा हूँ। इस प्रकार यहाँ से हो जाता है आपका, आगे का मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू होता है आप लोग का पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है। इसके बाद 7 नंबर आपको आता है कानून का शासन इसी में, और इसके आगे आपको मिलेगा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको 8 नंबर में ये देखने को मिलेगा, पेज नंबर 8 तक, सॉरी पेज नंबर 10 में 8वां टॉपिक। इस प्रकार यहाँ तक होता है समाप्त। यहाँ से स्टार्ट होता है पेज नंबर 11, जिसमें दिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को विस्तार से लिखा गया है। 10 नंबर दिया है राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का वर्णन किया गया है। 11 में देता है मौलिक कर्तव्य, जिसमें अपन के क्या क्या मूल कर्तव्य है वो सब इसमें लिखा गया है। यहाँ से शुरू होता है आप लोग का पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में धर्मनिरपेक्षता, दूसरा दिया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, और 14 नंबर का दिया एकल नागरिकता, और 15 में दिया स्वतंत्र निकाय, और 16 में दिया आपातकालीन प्रावधान, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आपको। पेज नंबर 13 में 17वां टॉपिक लिखेंगे त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियाँ, और इसके बाद प्रश्न 4 यहाँ से हो जाता है आपको समाप्त। और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रश्न 5। प्रश्न 5 में है एकात्मक और संधात्मक सरकारों में अंतर। तो आप इसमें अंतर लिखना है, एकात्मक और संधात्मक सरकार में। यहाँ पर अंतर आप लोग देख लीजिए, और मैं बहुत सारा 7 अंतर लिखा हूँ, 4 इधर और 4 नेक्स्ट पेज में, सॉरी 3 नेक्स्ट पेज में। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, और 5, 6 और ये 7 इस प्रकार आपके होते हैं अंतर भी समाप्त। पेज नंबर 14 तक मेरा गया है। 5 असाइनमेंट आप लोग देख सकते हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग को मिला था असाइनमेंट में लिखने के लिए। आप लोग को कितना क्वेश्चन मिला है और आपको कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, कौन से क्वेश्चन का असाइनमेंट चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।